दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश की मेट्रो सिटी कोलकाता के बारे में। इस शहर का अपना एक अलग ही महत्व है। जैसे मुंबई हमारे देश भारत में अपनी एक अलग पहचान रखता है, ऐसे ही है देश का सबसे बड़ा शहर कोलकाता, जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। तो चलिए हम इसके प्राचीन और नए इतिहास के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, नॉलेज जोन की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ब्रिटिश बस्ती के रूप में कोलकाता का इतिहास 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जाब चार्नोक द्वारा यहाँ पर एक व्यापार चौकी की स्थापना से शुरू होता है। हुगली नदी के तट पर स्थित बंदरगाह को लेकर पूर्व में चार्नोक का मुगल साम्राज्य के अधिकारियों से विवाद हो गया था और उन्हें वह स्थान छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने नदी तट पर स्थित अन्य स्थानों पर स्वयं को स्थापित करने के लिए कई असफल प्रयास किए। 1706 में कोलकाता की जनसंख्या लगभग 10,000 से 12,000 थी। 1752 में यह लगभग 1,20,000 तक और 1821 में यह 1,80,000 तक पहुंची। श्वेत ब्रिटिश नगर का निर्माण उस भूमि पर किया गया जो कई बार बसी और कई बार उजड़ी थी। ब्रिटिश भाग में इतने महल थे कि शहर का नाम ही महलों का शहर पड़ गया। ब्रिटिश उपनगर के बाहर नवनाढ्य लोगों के भव्य आवासों के साथ साथ झोपड़ियों के समूह निर्मित किए गए। नगर के विभिन्न भागों के नाम जैसे कुमारटुली कुम्हारों का क्षेत्र और सांकारी पाड़ा संक सीप कारीगरों का क्षेत्र अब भी अलग थलग व्यावसायिक जातियों के लोगों को दर्शाते हैं, जो बढ़ते हुए महानगर के निवासी बन गए। दो अलग अलग प्रजातियां अंग्रेज और भारतीय कोलकाता में एक साथ निवास करने लगीं। उस समय कोलकाता को असुविधाजनक शहर माना जाता था। सड़कें बहुत ही कम थीं। जनकार्य में सुधार के लिए लॉटरी के माध्यम से वित्त प्रबंध के लिए 1814 में एक लॉटरी समिति का गठन किया गया। उसने हालात सुधारने के लिए 1814 से 1836 के बीच कई प्रभावी कार्य किए। 1814 में निगम की स्थापना की गई। यद्यपि 1864, 1867 और 1870 के चक्रवात ने निचले क्षेत्र में रह रहे गरीब लोगों को तबाह कर दिया। क्रमिक चरणों में जैसे जैसे ब्रिटिश शक्ति का प्रायद्वीप में विस्तार होता गया, संपूर्ण उत्तर भारत कोलकाता बंदरगाह का पृष्ठ क्षेत्र बन गया। 1835 में आंतरिक चुंगी शुल्क समाप्त किए जाने से एक खुला बाजार निर्मित हुआ और रेलवे के निर्माण प्रारंभ 1854 में व्यापार एवं उद्योग के विकास को और अधिक बढ़ावा दिया। इसी समय कोलकाता से पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान है, तक ग्रैंड ट्रंक रोड को पूरा किया गया। ब्रिटिश व्यापार, बैंकिंग और बीमा व्यवसाय फले फूले। कोलकाता का भारतीय उपक्षेत्र भी व्यवसाय का व्यस्त केंद्र बन गया और भारत के सभी भागों और एशिया की कई अन्य भागों के लोगों से भर गया। 20वीं सदी में कोलकाता के दुर्भाग्य का उदय हुआ। भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित किया व ढाका को पूर्व बंगाल और असम की राजधानी बनाया। विभाजन को रद्द करने के लिए तीव्र आंदोलन किए गए, किंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली लाई गई, जहां से सरकार अपेक्षाकृत शांति से चल सकती थी। 1947 में बंगाल का विभाजन अंतिम प्रहार था। चूंकि कोलकाता की जनसंख्या बढ़ गई थी, यह सामाजिक समस्याएं भी तीव्र हो गईं और भारत के लिए स्वशासन की मांग भी। 1926 में सांप्रदायिक दंगे हुए और जब 1930 में महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करने का आह्वान किया, तब फिर से दंगे हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोलकाता बंदरगाह पर हुए जापानी हवाई हमलों से बहुत नुकसान हुआ और जनहानि भी हुई। सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे 1946 में हुए, जब ब्रिटिश भारत का विभाजन तय था और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच तनाव चरम पर था।
भारत की बौद्धिक राजधानी माना जाने वाला कोलकाता ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। कोलकाता को लंदन के बाद ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता था। इस शहर को किसी जमाने में पूरब का मोती पुकारा जाता था। अंग्रेज इसे भले ही कैलकाटा पुकारते थे, लेकिन बंगाल व बंगला में इसे हमेशा से कोलकाता या कोलिकाता के नाम से ही पुकारा जाता रहा है, जबकि हिंदी भाषी इसको कलकत्ता या कलकत्ते के नाम से पुकारते रहे हैं। सबसे लोकप्रिय कहानी के अनुसार हिंदुओं की देवी काली के नाम से इस शहर के नाम की उत्पत्ति हुई है। इस शहर के अस्तित्व का उल्लेख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में चीन के प्राचीन यात्रियों के यात्रा वृतांत और फारसी व्यापारियों के दस्तावेजों में भी उल्लेख है। महाभारत में भी बंगाल के कुछ राजाओं के नाम हैं जो कौरव सेना की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रख्यात बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनका लिखा आनंद मठ का गीत वंदे मातरम आज भारत का राष्ट्र गीत है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान रचनाकार से लेकर सैकड़ों स्वाधीनता के सिपाहियों का घर होने का गौरव भी कोलकाता को प्राप्त है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।